ब्लड कलर चेंज हो जाता है या उनका ब्लड कलर डिफरेंट होता है, कोई कहता है कि रेड है, कोई कहता है डार्क मेरून, ब्लैक, ब्राउन, इस तरह से है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि इसमें कौन सा नॉर्मल है और कौन सा वो है जो एबनॉर्मल आप उसको कंसिडर करेंगे? अगर 2 डेज़ से कम ब्लीडिंग है फिर भी प्रॉब्लम है, अगर 7 डेज़ से ज़्यादा ब्लीडिंग है तब भी प्रॉब्लम है। कॉजेज़ क्या होते हैं, मतलब मेजरली फूड होता है या लाइफस्टाइल है या और कोई आपकी बॉडी का अंदर का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हो रहा होता है? ये एक्चुअली ब्लीडिंग इंडिकेट करती है कि प्रॉब्लम है। इस ब्लीडिंग की वजह से प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम अंदर होती है जिसकी वजह से ये पैटर्न चेंज होता है। अगर अंदर से स्मेली ब्लीडिंग आ रही है, साथ आपको लगता है कि जैसे पस भी साथ मिक्स्ड है, तो ये इंडिकेट करता है कि कोई इन्फेक्शन है। क्लॉट्स आ रहे हैं तो उसका मतलब है हैवी है, यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं? क्या वो आपको मेडिसिन वगैरह रिकमेंड करते हैं या फिर फूड और लाइफस्टाइल से भी पहले हम इसको कोप अप कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सबाहत खान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो भी गाइड कर दें। मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जो टाउन लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ और गुज़िश्ता 22 साल से गायनी एंड ऑब्स के शोबे से वाबस्ता हूँ। ऑलराइट। अच्छा, आज हमने आपसे जिस टॉपिक पे बात करनी है, मुझे लगता है कि वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। शायद उसकी रीज़न हमारी लाइफस्टाइल है या फूड भी हो सकता है। अब मेजरली क्या कॉजेज़ है वो तो ऑब्वियसली आप बताएंगी। वो ये है कि आजकल लड़कियों की ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होती है कि उनके पीरियड में ब्लड कलर चेंज हो जाता है या उनका ब्लड कलर डिफरेंट होता है। कोई कहता है कि रेड है, कोई कहता है डार्क मेरून, ब्लैक, ब्राउन, इस तरह से है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि इसमें कौन सा नॉर्मल है और कौन सा वो है जो एबनॉर्मल आप उसको कंसिडर करेंगे? जी, ये सवाल बहुत से पेशेंट्स की तरफ से होता है। असल में पीरियड्स जब स्टार्ट होते हैं और उस वक्त यूट्रस की लाइनिंग शेड होना शुरू होती है। तो जब कोई चीज़ शेड होना शुरू होती है और फ्रेश ब्लीड करती है तो उस फ्रेश ब्लीडिंग का कलर रेड कलर होना चाहिए, यानी फ्रेश रेड कलर होना चाहिए। अगर स्पॉटिंग से स्टार्ट होते हैं आपके पीरियड्स, यानी ब्राउन कलर आता है या रेड कलर का चूड़ा सा आता है या बाजू का कुछ लोगों को हैवी क्लॉट्स जैसे कलेजी जैसी गोटियां आना शुरू हो जाती है अंदर से ब्लड में, तो ये सारा ये इंडिकेट करता है कि कोई प्रॉब्लम है। तो जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है वो फ्रेश रेड कलर की होती है। ऑलराइट। अच्छा, तो इसमें मतलब कौन सी ऐसी वो है जिसमें आप कहते हैं कि अच्छा ये डेंजरस है और ये शायद अब किसी इस इन्फेक्शन को या इस मतलब कैंसर या फिब्रॉइड वगैरह को कनेक्ट कर सकती है, या फिर ये वाली नॉर्मल है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं, ये होता रहता है कैजुअली? देखिए, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें यूजुअली रेगुलर जो साइकिल होता है 1 महीने का साइकिल, उसमें आमतौर पे जब ख़वातीन ब्लीड करती हैं तो जो नॉर्मल पीरियड ऑफ ब्लीडिंग है वो 2 डेज से लेके 7 डेज तक है नॉर्मल। अगर 2 डेज से कम ब्लीडिंग है फिर भी प्रॉब्लम है, अगर 7 डेज से ज़्यादा ब्लीडिंग है तब भी प्रॉब्लम है। और ये ब्लीडिंग एवरेज ब्लीडिंग होनी चाहिए, फ्रेश रेड ब्लीडिंग होनी चाहिए। अगर सिर्फ स्पॉट्स लग रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है, ये इंडिकेट करता है कि कोई हार्मोनल इशू हो सकता है कि जिसकी वजह से यूट्रस की लाइनिंग ठीक नहीं बनी हुई और वो सही से ब्लीड नहीं कर रही। और अगर हैवी ब्लीड करते हैं तो फिर इसकी कोई रीज़न हो सकती है कि यूट्रस के अंदर कोई ग्रोथ हो सकती है, पॉलिप जिसे कहते हैं। कुछ ख़वातीन में फाइब्रॉइड्स होते हैं जिसे रसोली कहा जाता है, या और कोई कंडीशंस होती हैं जो हैवी ब्लीड कराती हैं और फिर जब ये खून जम के बाहर निकलता है तो बड़े बड़े क्लॉट्स की शक्ल में निकलता है और हैवी ब्लीडिंग होती है। ऑलराइट। तो इनके कॉजेज़ क्या होते हैं, मतलब मेजरली फूड होता है या लाइफस्टाइल है या और कोई आपकी बॉडी का अंदर का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हो रहा होता है? देखिए, सबसे कॉमन रीजंस जो पीरियड्स का डिस्टर्ब होना है उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस जो कि रिलेट करता है आपके लाइफस्टाइल से, आपकी ईटिंग हैबिट्स से, आपकी एक्सरसाइज से। अगर वो ठीक नहीं है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब, आपकी पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, ब्लीडिंग का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ ख़वातीन को पीरियड्स रेगुलर मंथली बेसिस पे आती हैं, 2-2, 3-3 महीने के बाद पीरियड्स आ रहे होते हैं, ये जस्ट स्पॉटिंग हो रही होती है। दूसरी चीज़, कुछ पैथोलॉजीज होती हैं, यानी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं यूट्रस के अंदर, जैसे फाइब्रॉइड्स का होना या वदूद बढ़ जाना जिसे हम पॉलिप्स कहते हैं। वो एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से पेशेंट्स ब्लीड करते हैं और हैवी ब्लीडिंग होती है क्लॉट्स के साथ। कुछ ख़वातीन में इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन भी एक रीज़न है जो आपके यूट्रस के अंदर की सतह को ख़राब करती है और उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है, इरेगुलर ब्लीडिंग होती रहती है। ख़वातीन का फिक्स पीरियड नहीं होता कि जैसे
5 डेज या 7 डेज के लिए 1 महीने में वो ब्लीड करती है, उसके बजाय थ्रू आउट मंथ स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है। तो क्या अगर ब्लड का कलर चेंज हो रहा है या आपको उसमें से स्मेल आ रही है या कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं, क्या इसकी वजह से आगे फिब्रॉइड या कैंसर का प्रॉब्लम भी हो सकता है? ये एक्चुअली ब्लीडिंग इंडिकेट करती है कि प्रॉब्लम है। इस ब्लीडिंग की वजह से प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम अंदर होती है जिसकी Okay. वजह से ये पैटर्न चेंज होता है। अगर अंदर से स्मेली ब्लीडिंग आ रही है, साथ आपको लगता है कि जैसे पस भी साथ मिक्स्ड है, तो ये इंडिकेट करता है कि कोई इन्फेक्शन है। क्लॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है हैवी है, यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अगर ब्लीडिंग हो ही नहीं रही, स्पॉट्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है या वेट गेन है, जो लाइफस्टाइल अगर ना मॉडिफाई किया जाए तो लोगों में ओबेसिटी कॉमन है, वन ऑफ द रीजन। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं? क्या वो आपको कोई मेडिसिन वगैरह रिकमेंड करते हैं या फिर फूड और लाइफस्टाइल से भी पहले हम इसको कोप अप कर सकते हैं? इसमें ऐसा है कि हम पहले इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि असल में रीज़न क्या है और उस रीज़न के मुताबिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्लीडिंग अगर किसी को हैवी हो रही है तो सबका इलाज एक सा है। अगर किसी के अंदर पॉलिप है तो उसको रिमूव करना पड़ता है, किसी के अंदर इन्फेक्शन है तो उसको मेडिसिन से ट्रीट करना पड़ता है, किसी का हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उनके हार्मोन्स को ट्रीट करना पड़ता है। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना तो एक एडेड बेनिफिट है कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे, वेट को कंट्रोल करेंगे, आपके हार्मोन्स कंट्रोल में होंगे तो आपके पीरियड्स रेगुलर रहेंगे। ऑलराइट, उम्मीद है कि आज आपको अपने इस सवाल का जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से मिल गया होगा। अगर आपके मज़ीद वुमेन हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर मज़ीद जानकारी के लिए डॉक्टर सबाहत खान से कंसल्टेशन बुक करवाएं। थैंक यू।